blueberry, ha ha ha, blueberry. घर पहुंचते ही कमला ने कलश में हाथ डाला और बोली, मुझे सोने का हार चाहिए। और ये क्या? सचमुच कलश से सोने का हार निकल आया। कमला की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अगले दिन फिर मांगा, मुझे रेशमी साड़ी चाहिए। और फिर से कलश से एक साड़ी निकल आई। धीरे धीरे घर में गहने और कपड़ों का ढेर लगने लगा। मोहन ने कई बार समझाया, कमला जितना चाहिए उतना ही लो, अब हमें और इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कमला का मन और लालची हो गया। वह हर रोज नई चीज मांगती और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में मोहन का घर गांव का सबसे अमीर घर बन गया। सोना चांदी से भरे बक्से, नए बर्तन, कीमती कपड़े और सब कुछ मौजूद था। सारे गांव वाले हैरान थे। ये मोहन तो साधारण किसान था, अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? सारे गांव वाले के मन में ख्याल आ रहा था। कमला अब औरतों से कहने लगी, देखो देखो मेरे पास क्या क्या है, तुम सब तो गरीब ही रहोगी। और इसी तरह से कमला के अंदर बहुत सारी घमंड आ गई। धीरे धीरे सारे गांव वाले उनसे दूरी बनाने लगे। रिश्तेदार भी अब उसके घमंड से परेशान हो गए। मोहन ये देखकर दुखी रहता और उसने कहा, कमला ये सब दिखावा छोड़ दो, अमीरी नहीं अपनापन असली दौलत होता है। लेकिन कमला पर लालच का अंधापन छा चुका था। समय बीता और कमला को लगा कि गांव का सबसे अमीर घर होना अब काफी नहीं है। उसने सोचा और कहा, जब ये कलश इतना कुछ दे सकता है तो क्यों ना मैं पूरी गांव की जमीन ही मांग लूं, तब तो मैं गांव की रानी बन जाऊंगी। मोहन ने उसके इरादे सुनकर कांपते हुए कहा, कमला ऐसा मत करो, साधु की बात भूल गई क्या? लालच तुम्हें निगल लेगा। लेकिन कमला ने हंसते हुए कहा, तुम तो हमेशा डरते रहते हो, अब तो मैं पूरी गांव की मालकिन बनूंगी। और फिर कमला ने कलश उठाया और बोली, अब मुझे पूरे गांव की जमीन चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, कलश पूरा गरजना शुरू हुआ। पूरे घर हिलने लगे। सोना चांदी धूल बनकर उड़ने लगा। कपड़े बर्तन सब गायब हो गए। कमला घबरा कर चिल्लाने लगी। मोहन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कलश का आकार बढ़ता गया। उसमें से आग की लपटें निकली और चीखते चीखते कमला उस कलश में समा गई। मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मोहन का होश आया तो घर खाली था। न गहने थे, न कपड़े, न कलश और ना ही कमला। उसके चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। वो बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आया, साधु ने कहा था, लालच अंत में विनाश लाता है। अगर कमला संतोष करती तो आज सब कुछ ठीक होता। गांव वाले इकट्ठा हुए, मोहन को सबको सच्चाई बताई। गांव की औरतें और मर्द सब समझ गए कि लालच कितना खतरनाक है। अब मोहन ने अपनी बाकी जिंदगी मेहनत सादगी से बिताई और इसी तरह कुछ दिन बीतता गया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाया और सबको यही सलाह दी कि भाइयों बहनों, लालच सबसे बड़ा शत्रु है। जितना मिले उसी में संतोष करना सीखो। मेहनत का फल ही असली सुख है। गहने और दौलत टिकते नहीं, पर रिश्ते और ईमानदारी हमेशा रहना चाहिए। और इसी तरह कई दिन तक मोहन अपनी जिंदगी अकेले ही बिताता रहा। पूर्णिमा के रात साधु वापस रात को दिखा। बाबा बाबा आप कहाँ जा रहे हो? मुझे आप बताओ कि क्या कमला वापस आ सकती है? साधु ने कहा, नहीं बेटा, ये कुछ असंभव सा है। कमला वापस, हाँ एक तरीका है। अगर तुम उस कलश को ढूंढो और गंगा में प्रवाहित कर दो तो शायद कमला वापस आ जाए। और इसी तरह मोहन ने गंगा में कलश को विसर्जित किया और कमला वापस दिखी उसे। कमला कमला नो। मोहन,
मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि लालच बहुत बुरी बला है। लालच नहीं करना चाहिए, इसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हमें जितना मिला था हमें उसी में ही संतोष करना चाहिए था। पर अब मुझे समझ आ गया है कि लालच बुरी बला है। अब मैं लालच कभी नहीं करूँगी। अब सारे गांव के लोग उसकी बात मानने लगे और धीरे धीरे गांव में फिर से शांति और प्रेम से भर गया।